Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SPS Law College, Shri Ganganagar. Today we are going to start another topic of the Consumer Protection Act 2019. तो यहाँ पे हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ रहे हैं। आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर जो बेसिक चीज़ें आपने सारी पढ़ी कि इस एक्ट का मेन पर्पस क्या है, कंज्यूमर की प्रोटेक्शन है, उसको किसी तरीके का कोई लॉस ना हो। इसके अंडर डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं, उनकी पावर्स बताई गई हैं। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म है यहाँ पे जिसको अब कमीशन बोला जाता है, स्टेट कमीशन है, नेशनल कमीशन है, यहाँ पे काउंसिल्स बनाई गई हैं, यहाँ पे उनकी पावर्स बताई गई हैं, उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी डिसक्वालिफिकेशन, नंबर्स ऑफ थिंग्स जो है आपने जो है जितना भी होल कंसेप्ट है उसका जो जो एक समरी है जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ी। अब इनमें से हम जो है बेसिक क्वेश्चन जो है बनते हैं उनको पढ़ेंगे। बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर जो काउंसिल हैं हमारे पास और जो कमीशन है हमारे पास, उनको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। एक काउंसिल और दूसरा कमीशंस। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है तो मैं इन चीज़ों को पहले ही आपको क्लियर कर देता हूँ। एक यहाँ पे आप पढ़ेंगे काउंसिल्स, जैसे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। उसके अलावा फिर आप वहाँ पे कमीशन पढ़ेंगे, जैसे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन कमीशन, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन कमीशन, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन कमीशन। तो ये जो है अथॉरिटीज़ हैं इस एक्ट के अंडर। अब कमीशन जो होते हैं वो क्या है, फॉरम। पिछले एक्ट में इनको फॉरम बोला जाता था, 1986 वाले एक्ट में उनको फॉरम बोला जाता था। इस एक्ट के अंडर इनको कमीशन बोला जाता है। ये सारे क्या है, ट्रिब्यूनल है। यहाँ पे अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है किसी गुड्स से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड, तो जैसे कंज्यूमर से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, कोई चीज़ ठीक नहीं मिली है या अप टू द मार्क नहीं मिली है, जो कोई भी क्वेश्चन रेज होता है तो उसका जो डिस्प्यूट है उसको आप सॉल्व करने के लिए कहाँ पे जाएंगे, इन कमीशंस में जाएंगे। तो अगर मामला जो है एक रुपये से 1 करोड़ तक का मामला है तब आप जाएंगे डिस्ट्रिक्ट फॉरम में, कमीशन में। और अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का मामला है तब आप जाएंगे स्टेट कमीशन में। और 10 करोड़ से ऊपर का मामला है तो अब आप जाएंगे सेंट्रल कमीशन के पास जाएंगे। तो ये कौन सी है, ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है इसके अंडर जितने भी कमीशन। अब ये काउंसिल कौन है, तो काउंसिल भी बनाई गई है। जैसे मैंने आपको सेंट्रल काउंसिल भी बताई, स्टेट काउंसिल भी बताई और आपको मैंने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी बताई। काउंसिल का यहाँ पे काम क्या है कि वो इस एक्ट के अंडर जो भी रूल बनाने हैं, बेटर प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर करना है ना, उनके रिगार्डिंग कुछ रूल्स बनाने हैं। इस एक्ट के अंडर जो भी अपॉइंटमेंट्स होंगी या इसके एक्ट के अंडर जितने भी प्रोविजंस हैं उनमें कोई अमेंडमेंट करनी है तो ये काम कौन करती है, काउंसिल करती है। ये ध्यान, तो एक ये लेजिस्लेटिव बॉडी बन जाती है किस्म की। तो हम यहाँ पे काउंसिल को भी पढ़ेंगे और कमीशन को भी पढ़ेंगे, तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। काउंसिल यहाँ पे है वो अलग है और कमीशन जो है अलग है। काउंसिल यहाँ पे इस एक्ट की एक्सपेंशन, इसकी प्रमोशन के लिए और एडवाइस देने का काम करेंगे। और यहाँ पे जो कमीशन है इस एक्ट के अंडर जो डिस्प्यूट होंगे उनको सॉल्व करने का काम करेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे पढ़ रहे हैं, काउंसिल्स पढ़ रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो काउंसिल यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। हाँ, ये आपके पास सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन 4 है हमारे पास। एक्सप्लेन द कॉम्पोजिशन ऑफ सेंट्रल फंक्शन ऑफ सेंट्रल कमीशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। तो काउंसिल की बात यहाँ पे आ रही है, तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि काउंसिल की बात हो रही है, ना कि कमीशन की बात हो रही है। इससे पहले हमारे पास क्वेश्चन ये भी है कि जितने भी काउंसिल्स हैं ना उनके बारे में आप बताइए। तो हमारे पास काउंसिल कौन सी है, देखिए यहाँ पे बताइए कि डिस्कस द कॉम्पोजिशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंट्रल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। तो सेंट्रल लेवल पे भी काउंसिल्स हैं, स्टेट लेवल पे भी काउंसिल्स हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी काउंसिल है। काउंसिल का काम मैंने आपको बता दिया, ये एडवाइस करते हैं जितने भी कमीशंस बने हुए हैं इसके अंडर, और बेटर प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर से रिलेटेड कोई भी रूल एंड रेगुलेशन या कोई भी प्रोविज़न बनाने हैं वो करेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी चेंजेस अगर प्रोविज़न में करनी है तब भी ये करेंगे। तो ये इनके काम है। तो सबसे पहले सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल देख लेते हैं। तो सेक्शन चैप्टर 2 to 9, जितने भी ये चैप्टर 2 to 9 हैं इनके अंडर जो है ये सारे जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की ही बात की गई है। तो सबसे पहले आपके पास है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको जो है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी बोलते हैं, काउंसिल भी बोलते हैं और इसको अथॉरिटी भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये नेशनल लेवल की सबसे बड़ी अथॉरिटी है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर जितने भी प्रोविजंस हैं उनको बनाते हैं।
एडवाइस करते हैं जितने भी हमारे पास नीचे फॉरम कमीशंस और काउंसिल्स हैं, और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स भी करते हैं। और कोई भी एक्ट में अगर अमेंडमेंट करनी है, कोई प्रोविज़न में चेंजेस करनी है, तो ये सारा जो है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल ही करता है। तो इसको काउंसिल भी बोलते हैं, और याद रखना इसको अथॉरिटी भी बोलते हैं। तो सेक्शन चैप्टर 2 to 9 इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। तो सेक्शन 3 जो है वो बेसिकली इसी के बारे में बात करता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बाय द नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट जो है एक काउंसिल की अपॉइंटमेंट, काउंसिल की इस्टेब्लिशमेंट करेगी, और इस काउंसिल का नाम होगा सेंट्रल काउंसिल। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेंबर, इसमें मेंबर कौन से होंगे? द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द कंज्यूमर अफेयर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कंज्यूमर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो है ना, एक डिपार्टमेंट होगा कैबिनेट में, एक डिपार्टमेंट जो है कंज्यूमर अफेयर्स का भी होगा, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर उसको बोलेंगे। उसका जो मिनिस्टर है वो यहाँ पे क्या होगा? चेयरमैन होगा, और 36 अदर मेंबर्स होंगे। क्लियर है बात? द सेक्रेटरी इन द चार्ज ऑफ द, जो इसका सेक्रेटरी है जो कि ब्यूरोक्रेट्स होता है, आईएएस लेवल का होता है, जो तो मिनिस्ट्री इन चार्ज तो यहाँ पे चेयरपर्सन होगा, लेकिन जो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द कंज्यूमर अफेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट विल टेक द मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द सेंट्रल काउंसिल। तो ये यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पोस्ट आ गई। तो जो मिनिस्ट्री इन चार्ज होगा डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, वो वहाँ पे चेयरमैन होगा, और इसी डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी होगा वो मेंबर सेक्रेटरी होगा इस सेंट्रल काउंसिल का। आई होप आपको क्लियर होगा। इसकी टर्म देखें तो टर्म यहाँ पे जो है 3 ईयर की होती है। मेंबर ऑफ काउंसिल कभी भी रिज़ाइन कर सकता है, रूल 5 के अकॉर्डिंग कभी भी जो है रिज़ाइन कर। वर्किंग ग्रुप, तो ये एक वर्किंग ग्रुप भी बना सकते हैं बेटर फंक्शनिंग के लिए। कोई भी ये वर्किंग ग्रुप, इनके कितने 36 मेंबर हैं, उनमें से कुछ मेंबर को ये वर्किंग ग्रुप में ला सकते हैं अलग से। वर्किंग ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट आपके सामने क्लियर है। एक तो ये प्रमोशन का, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर जो है कंज्यूमर की प्रोटेक्शन करने का जो प्रमोशन का काम है ये इनका ही है, ताकि हर कंज्यूमर जो है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस ना। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस किसी के साथ होती है तो उसको जो है इनको काम क्या है? प्रमोट करना, ताकि किसी के साथ ऐसा ना हो। प्रोटेक्शन करना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, और एडवाइस करना है, ये इनका काम है। अब स्टेट लेवल पे भी प्रोटेक्शन ऑफ काउंसिल होती है, तो कुछ भी चेंज नहीं है यहाँ पे। स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू एक स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बनाएगी। कॉम्पोजिशन क्या होगा? तो जहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट का जो कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट है उसका जो मंत्री होगा वो यहाँ पे चेयरमैन होगा, और स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का जो सेक्रेटरी है वो यहाँ पे क्या होगा? जो है मेंबर सेक्रेटरी यहाँ पे होगा। इसमें कोई फर्क नहीं है। देखिए, सच मेंबर ऑफ ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ, और कुछ और मेंबर्स भी हो सकते हैं। ये कौन कौन से होंगे इसके बारे में ज़्यादा यहाँ पे नहीं बताया। तो इनकी मीटिंग जो है, मीटिंग ऑफ द स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल विल रिक्वायर्ड, इनकी टाइम टू टाइम साल में 2 बार इनकी मीटिंग होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट इनका भी वही है, ये स्टेट लेवल पे कंज्यूमर एक्ट को प्रमोट करते हैं, उनकी प्रोटेक्शन करते हैं और एडवाइस करते हैं। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इन्होंने एक काउंसिल बनाया हुआ है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है एडवाइस करता है, प्रोटेक्शन करता है कंज्यूमर की, और एडवाइस भी करता है। तो इनका भी है। अब डिस्ट्रिक्ट कमीशन को अपॉइंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। यहाँ पे कोई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट नहीं बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट ही बनाती है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन को ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू। यहाँ पे जो कलेक्टर होता है डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर है, वो आपको पता होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर कौन होता है, जिसको हम डीसी भी बोलते हैं, वो होगा। और अदर मेंबर, नॉन ऑफिशियल मेंबर कोई भी हो सकते हैं, ये यहाँ पे मेंबर होंगे। इनकी मीटिंग भी साल में 2 बार होती है, और इनका ऑब्जेक्ट भी क्या है? प्रमोशन, प्रोटेक्शन, एडवाइस। जैसे कि मैंने आपको बताया, इन तीनों काउंसिल्स का मेन पर्पस क्या है? अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन के अंडर जो है कंज्यूमर राइट जो है उनको प्रमोट करना, कंज्यूमर की प्रोटेक्शन करना, और किसी भी मैटर में एडवाइस करना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड किसी मैटर में एडवाइस करना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब 4th क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, अब आपके लिए इजी हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, कि जो हमने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की बात की ना, जो हाईएस्ट बॉडी है इंडिया में कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड, जिसको हम अथॉरिटी भी बोलते हैं, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, इसका जो है कंपोजिशन और फंक्शन देखिए। तो इसके कंपोजिशन क्या है ये तो आपने पहले ही देखा। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन 10 में बताया गया है, ऑफिशियल गजट में जो है इसकी जो है नोटिफिकेशन की जाएगी। फॉलोइंग इसमें जो है टर्मिनल में कौन होगा? एक चीफ कमिश्नर होगा, और नंबर ऑफ द कमिश्नर टू बी अपॉइंटेड, और बाकी कमिश्नर जितने भी होंगी इनकी अपॉइंटमेंट का जो आपने ऊपर देखा वो सारा वही है। हेड ऑफिस इनका कहाँ पे होगा? दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी में इनका हेड ऑफिस होगा। रीजनल ऑफिस भी हैं इनके, जहाँ पे गवर्नमेंट चाहेगी वहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी जो है बना सकती है। ऑब्जेक्ट क्या है इनका? तो ये आप पहले दे सके हैं, वॉयलेशन कंज्यूमर राइट
होती है, कंज्यूमर राइट की वायलेशन होती है, तो वो ये देखेंगे। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अगर होती है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या है कि आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं कि हमारा जो है ये जो जियो जो है ये अब 5G की स्पीड दे रहा है और एक्चुअल में 3G की स्पीड भी नहीं है, तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो, इनका देखना इनका काम है। फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, जैसे कि अभी मैं बात कर रहा था, कंज्यूमर को गलत गाइड करना, उसकी वजह से वो कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीद लेता है जो कि अप टू द मार्क नहीं होता। ये जो है इनसे रिलेटेड जितने भी रूल एंड रेगुलेशन है, ये जो काउंसिल ही बनाता है, ये सेंट्रल लेवल भी अथॉरिटी ही बनाती है। इनके पावर एंड फंक्शन तो अब आपके लिए समझना बहुत इजी हो जाएगा। प्रमोटिंग करना है, प्रोटेक्ट करना है राइट कंज्यूमर प्रोटेक्शन के, कंज्यूमर के राइट की वायलेशन ना हो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट ना हो, फॉल्स पब्लिकेशन ना हो। न्यूज़पेपर में भी एडवर्टीजमेंट करते हैं ना, तो उसको पब्लिकेशन बोलते हैं, वो ना हो। कोई कंप्लेंट आ जाती है तो उस कंप्लेंट की इन्वेस्टिगेशन करना है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन और स्टेट कमीशन को जो है उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करना है। इंटरफेयर, कोई भी ऐसा मामला है जहाँ पे कंज्यूमर के राइट्स की वायलेशन हुई, तो वहाँ पे इंटरफेयर करना भी इनका काम है। तो देखिए ऐसे राइट्स हैं जो कि आप एक बार देखोगे तो सारे क्लियर हो जाएंगे। कुछ रिकमेंडेशन देना, या फिर कुछ इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट जो है इंटरनेशनल लेवल पे कुछ अगर बढ़िया से प्रोविजंस हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड, तो उनको अडॉप्ट करना। इस मैटर में रिसर्च को प्रमोट करना, ताकि रिसर्च करेंगे तभी तो जो है इनकी कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको सामने आएंगी। फॉरेन कंट्री, जो डेवलप कंट्री है, सबसे ज़्यादा पैसा जो है रिसर्च पे ही खर्च करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ऐसा नहीं होता है। कंज्यूमर राइट्स अवेयरनेस करना, सेमिनार करना, पब्लिसिटी करना उनकी, स्टैंडर्ड रूल्स बनाना, तो ये सारे जो है इनके फंक्शन है। आई होप आपको जहाँ पे अब क्लियर हो गए होंगे। तो अब यहाँ पे आपने जो है काउंसिल को सभी को पढ़ लिया। आई होप अब काउंसिल जो है आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि वो क्या करते हैं। इंडिया में जितने भी हमारे पास कमीशंस हैं उनको एडवाइस करना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर जो है जो कंज्यूमर के राइट है उनको प्रमोट करना, उनकी प्रोटेक्शन करना, एडवाइस करना, डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस और रूल्स बनाना, ये सारा काम जो है कमीशन काउंसिल्स का है। और अब आपके पास यहाँ पे आते हैं कमीशंस। तो कमीशन क्या है? ये जो है एडजुडिकेटिव बॉडी है जो कि डिसीजन करते हैं। ये ट्रिब्यूनल भी होते हैं जिनका काम क्या होता है, अगर कोई डिस्प्यूट कंज्यूमर का आ जाता है तो उसको सॉल्व करना, जो है उसको एडजुडिकेट करना कमीशन का काम होता है। इनका भी 3 लेयर सिस्टम है, जैसे कि मैंने आपको बताया 3 लेयर सिस्टम है। यहाँ पे भी नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन कमीशन भी है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट कमीशन भी है, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट कमीशन भी है और डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन कमीशन भी है। तो इनको बारी बारी हम देखेंगे। आई एम सॉरी। तो सेक्शन 28 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 प्रोवाइड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट का देखते हैं। तो सेक्शन 34 से लेकर सेक्शन 39 तक जो है इसके बारे में बताया गया है। पहले इनको फॉरम बोला जाता था पुराने एक्ट में, अब इनको क्या बोला जाता है? कमीशन बोला जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया। इस्टेब्लिशमेंट क्या है? तो इनकी कंपोजिशन, इनकी इस्टेब्लिशमेंट कौन करता है? तो आप इस्टेब्लिशमेंट मैंने आपको बताया, काउंसिल के जो मेंबर होते हैं वो यहाँ पे इनकी अपॉइंटमेंट करते हैं, वो आप देख लीजिएगा। इन सेक्शन 28 अ प्रोविजन हैज़ बीन मेड अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो होता है उसका मेंबर कौन, अब इन्होंने करना होता है डिसीजन। तो जहाँ पे कौन होते हैं, ये एक ट्रिब्यूनल का काम करते हैं। तो यहाँ पे लॉफुल अथॉरिटीज़ होती हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कौन कौन से मेंबर वहाँ पे होंगे? एक प्रेसिडेंट होगा, 2 अदर मेंबर्स होंगे और उनमें से एक फीमेल भी होगी। जो चेयरमैन होगा वो कौन होगा? तो जहाँ पे जो प्रेसिडेंट है, जो चेयरमैन है, जो कि उन चीज़ों को सुनेगा उस पर, तो वो डिस्ट्रिक्ट जज होगा। वो डिस्ट्रिक्ट जज होगा या डिस्ट्रिक्ट जज पहले से रह चुका होगा, या डिस्ट्रिक्ट जज बनने की सारी क्वालिफिकेशन उसमें जो है होनी चाहिए। उसकी पर्सनल क्वालिफिकेशन क्या है? तो 35 ईयर से ऊपर होना चाहिए, वो ग्रेजुएट होना चाहिए, वो ऑनेस्ट होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। बाकी रूल 3 और 4 में उसकी क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर, अपॉइंटमेंट, वो सारा ऊपर है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। टेन्योर इसका जो होता है वो यहाँ पे 4 ईयर का होता है, 65 ईयर, या तो 4 ईयर हो जाए या 65 ईयर हो जाए, उनमें से पहले कुछ भी हो जाए। प्रेसिडेंट और में राइटिंग अंडर द, जब मर्जी चाहे वो रेजिग्नेशन भी जो है रूल 7 के अंडर जब मर्जी चाहे वो दे सकता है। अपन ऑफिस से उसका रिमूवल कब हो सकता है? मतलब जो खुद देगा तो वो तो उसका रेजिग्नेशन है, कई बार उसको निकाला भी जा सकता है जब वो उसका दिवालिया निकल जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, वो किसी क्रिमिनल मैटर में कन्विक्ट हो जाए, या वो मेंटली डिस्टर्ब्ड हो जाए, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड वो अपनी पावर और पोजीशन का जो है अब्यूज़ कर रहा हो, गलत यूज़ उनका कर रहा हो। अब यहाँ पे प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है? तो इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो स्टेट जो है जो
देखिए यहाँ पे द प्रोसीजर अपॉइंटमेंट इज मेंशन रूल 6 अकॉर्डिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल विल बी डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट जो है विद द हेल्प ऑफ द काउंसिल जो है इनकी जो है अपॉइंटमेंट करती है। तो कौन होता है, जब डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन का जो प्रेसिडेंट है, चेयरमैन और अदर मेंबर है, उनमें से एक वुमेन भी होगी, उनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, करने में जो कमेटी बनेगी वो कौन होगी, एक तो होगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट होगा यहाँ पे, सेक्रेटरी इन चार्ज उस स्टेट गवर्नमेंट का कंज्यूमर अफेयर्स का जो सेक्रेटरी है वो यहाँ पे मेंबर होगा, और पर्सन डेजिग्नेटेड बाय चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी स्टेट का है, उसके द्वारा कोई भी पर्सन अपॉइंटेड यहाँ पे मेंबर होगा। ये तीनों मिल के जो हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो होगा उसके जो प्रेसिडेंट की जो है जो डिस्ट्रिक्ट जज वहाँ पे उसकी अपॉइंटमेंट जो है यहाँ पे करेगा। जुरिसडिक्शन इसके क्या है, तो जुरिसडिक्शन मैंने आपको बताया 1 करोड़ तक के सारे मामले जो है ये सुनेगा। पहले ये 20 लाख होता था, अब ये है 1 करोड़ हो गया है यहाँ पे। तो ये आपके पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फाइंडिंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो है वो क्या क्या फैसले ले सकता है, कौन कौन से ऑर्डर वो पास कर सकता है, ये यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए टू रिमूव द डिफेक्ट, कोई अगर कोई गुड्स है जो कि उसमें डिफेक्ट था, उस गुड को जो डिफेक्ट है उसको रिमूव करना, गुड को रिप्लेस करना, कंप्लेंट सुनना, कॉम्पनसेशन पे करना, रिमूव द डिफेक्ट ऑफ द गुड, डेफिशिएंसी उसमें जो है सर्विस ऑफ गुड में उसको निकालना, डिसकंटिन्यू अनफिट ट्रेड प्रैक्टिस अगर किसी ने की है तो उसको पेनल्टी वहाँ पे करना, हजार्डियस और अनसेफ चीज़ों को रोकना, वहाँ पे ऐसी सेल जैसे तेज़ाब की सेल जो है नहीं होने देना, ये इनका काम है, इनको रोकना। टू विड्रॉ द हजार्डियस गुड्स फ्रॉम द बीइंग ऑफर्ड और सेल, ऐसी चीज़ों को सेल होने से रोकना जो कि हजार्डियस हैं, खतरनाक हैं। ऑर्डरिंग रिलेटेड टू द डैमेज, कोई डैमेज हो गया कंज्यूमर को तो उसको कुछ डैमेज प्रोवाइड कराना, मैन्युफैक्चरिंग रोकना ऐसी चीज़ों की जो कि हजार्डियस हैं, एक्सपेंस जो है वो देना, स्टॉप पब्लिकेशन, एडवर्टीजमेंट जो होती है, पब्लिकेशन जो होती है उसको रोकना। तो ये बड़े बेसिक से इनसे रिलेटेड सभी डिसीजन जो है वो कौन करता है, जो है डिस्ट्रिक्ट कमीशन ही करता है। तो ये है आपके पास। अब आगे बहुत इजी है आपके पास, देखिए मैं आगे आपको नहीं बताऊं तो आपको समझाएगा। अब यहाँ पे स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल की बात करेंगे तो इनका ऑलमोस्ट सिस्टम जो डिस्ट्रिक्ट की तरह ही है। इनकी अपॉइंटमेंट भी चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट करता है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द स्टेट डिपार्टमेंट कंज्यूमर अफेयर ही करता है, इनके काम भी वही हैं, टेन्योर भी वही है, अपॉइंटमेंट का तरीका भी वही है, और इनकी जुरिसडिक्शन यहाँ पे बढ़ जाएगी, ये 1 करोड़ से 10 करोड़ तक हो जाएगी, और इनका फंक्शन भी सही है। तो इसमें कुछ ज़्यादा बताने वाली बात जो है अब नहीं है। आप एक और पढ़ेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।